साधर्म्यमागताः करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है और वो बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदो। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं तो इन तीनों सत्व, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है, अर्थात कर्ता वो है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति वो होती है जिसमें कोई और न आ सके। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालत आसान हो या मुश्किल हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहां पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है दोस्तों, और आपका कर्म भी, जिसे आपको कर्तव्य की तरह करना है। अगर मन में हमेशा बस कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो अगले अध्याय में फिर से भेंट होगी। जय श्री कृष्ण।